नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव लगातार में स्वागत है और अभी हमारे साथ विधायक राजेश कच्छप मौजूद है। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सर, हम ये नहीं पूछेंगे कि क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था, मगर ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि ये 3 महीने का सफ़र कोलकाता में कैसा था, क्या कुछ किया करते थे, क्योंकि राज्य की जनता ये भी जानना चाहेगी कि आखिर हमारे तीनों विधायक क्या कर रहे थे, कहाँ थे, कैसे रह रहे थे। देखिए, सर्वप्रथम जो 3 महीना का जो शुरुआती दौर रहा था वो था रिमांड का दौर रहा था। 14 दिन, जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। हम तीनों को भी बात करने का ये नहीं था। सीआईडी इतना स्ट्रिक्ट था, अपने पूछता था, जो जो सवाल उनको जानना होता था। कभी भी रात के, कभी 11 बजे, कभी 10 बजे, कभी 9 बजे, कभी भोर में 9 बजे, कभी शाम में 9 बजे, इस प्रकार का वो 14 दिन का वो अपना वो कस्टडी था। उसमें वो तो बड़ा टफ था। उसके बाद में फिर 10 दिन का, फिर 14 दिन का फिर वो रहा। उसके बाद में इंटरिम बेल पे निकले। इंटरिम बेल से निकलने के बाद हम लोगों को एक वहाँ पे कि हम लोगों को कलकत्ता में ही रहना है, ये जी। कहा गया। ठीक है, हम लोग को का दर्द क्या, लोग डरता किससे है? अपने लोगों का नुकसान से, अपने घर परिवार का नुकसान से। पापा को पैरालिसिस हो गया, मैं नहीं देख पाया, अभी तक नहीं देख पाया हूँ। कार्यकर्ता को जो ज़रूरत हुआ मैं उनसे नहीं मिल पाया। सुख दुख बहुत सारे लोग हमसे, एक हाजी साहब थे, वो मिलने के लिए आए थे, बेचारे डेथ कर गए, उनका इंतकाल हुआ तो मिट्टी पे नहीं आ पाए। हमारे एक साथी थे हमारे, उनका भी देहांत हुआ, वहाँ नहीं आ पाए। बहुत सारे लोग बहुत क्लोज रिलेशनशिप में शादी ब्याह हुआ, वहाँ नहीं आ पाए। कहीं पे विकास के कामों में ज़्यादा भागीदारी निभाना था, उस पर शरीक नहीं हो पाए। तो ये सब चीज़ को मंथन करते थे। और जेल जाने से को लेकर के हम नहीं पछताते हैं, लेकिन जो जो छूट गया, बहुत सारे अफसर जो हैं कि किन्हीं के माध्यम से प्रयास भी किया गया कि भाई थोड़ा सा मदद करो, लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि पता उम्र कैद हुआ होगा, उस टाइप का रहते थे। कभी तो मैं बहुत तरह का अनुभव रहा। उस अनुभव को बहुत दर्दनाक, बहुत जो मन को बड़ा पीड़ा देता है। अपने लोगों से दूर, घर परिवार से दूर, बाल बच्चे फ़ोन कर रहे हैं आपको, उनसे उनसे दूर, ये परेशानियां थी। लेकिन चूंकि जवाबदेही है, कंधों पे जवाबदेही है, जी। तो क्षेत्र की वो जवाबदेही को अगर आप निर्वाह नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा पीड़ादायक है। आज के तारीख में इस 3 महीना का भरपाई, 3 महीना का, आज लोग 7 बजे से खड़ा थे, रिसीव किए 7 बजे सुबह से। मैं यकीन ही नहीं कर पाया कि मतलब 8-10 किलोमीटर लोग, मतलब इतनी लंबी लाइन, मतलब वो व्याकुलता थी, मेरे में भी थी, उनमें भी थी। तो वो व्याकुलता थी, वो अपनापन था, वो प्यार था। सर, जो छूट गया उसके लिए किसे ज़िम्मेदार मानते हैं? जो सारी चीज़ें हुई उसके लिए आप किसे ज़िम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार कुछ लोग जो है राजनीति में, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास में साक्ष्य नहीं है तो आपको बेवजह स्टेप, स्मार्ट ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। गांव घर में एक कहावत है, हड़बड़ाल चुटिया माड़ में गिरे, एक कहावत है। तो आने वाले दिनों में देखिए, अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदिएगा ना, उस गड्ढा में आप ही गिरिएगा। सरकार को भी गुमराह कुछ लोगों ने किया, पार्टी को भी गुमराह किया। नतीजा है कि हम लोगों को ये दिन देखना पड़ा। जी। नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अगर कमी बेसी है हमसे, घर में आकर के हमको डांट देते, बंद कमरा में हमको बुला करके आप इस बारे में बोलते। सीएलपी है, अध्यक्ष है, सीनियर लीडर्स हैं, बहुत सारे के आला कमान है। अगर मेरे ऊपर में आपको डाउट था, आप मुझे पूर्व में ही इसका आप कहते कि भाई तुम्हारे ऊपर में इस प्रकार का बात है। तो ये सब चीज़ है। तो राजनीति में कुछ मामलों को खुलासा किया जाता है, मगर पार्टी का मुखिया अगर हर बात को नहीं बताएगा तो आखिर कौन बताएगा? आज आप लोगों ने मुलाकात भी की, सीएम से भी मुलाकात की, स्पीकर से भी, और आलमगीर आलम से भी मुलाकात की, चूँकि वो सीएलपी हैं आप लोगों के। तो क्या कुछ बातें हुई और आगे क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल बातचीत हुई। ये माननीय अध्यक्ष जी से भी बात हुई, राजेश ठाकुर जी से भी बात हुई।
भूषण से भी बात हुई, शिल्पी से भी बात हुई, अनूप से बात नहीं हुई, क्योंकि वे बड़े व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं। उन लोगों के साथ में वो मज़ा नहीं है, अपनत्व नहीं है, थोड़ा सा दूरी लगा। चलो ठीक है, सबका लाइफ स्टाइल अपना अपना होता है। हम तो भाई गांव घर के झारखंडी मानस है, गांव घर के व्यक्ति हैं, ठीक है, शहर में पले बढ़े, तो मानसिकता तो गांव का है। तो आपका बड़प्पन आप ही को मुबारक। तो वैसे दोस्ती में क्या फ़ायदा जिसमें आपको शक संदेह रहे। मुझे लगता है कि शायद भूषण के साथ में दोस्ती से वो ठीक भी हो जाएगा, लेकिन आपके साथ दोस्ती से भी कोई उसमें भला होना नहीं है। इसीलिए चलिए, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो ये थे हमारे साथ राजेश कच्छप जी, जिन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर बताया और साथ ही साथ जो ये 3 महीने का जो सफ़र था वो भी यहाँ पर हम लोगों के साथ साझा किया। कई सारी चीज़ें छूट गई, उसके लिए कई सारे लोगों को यहाँ पर जिम्मेदार भी उन्होंने बताया। स्पष्ट रूप से इन्होंने अनूप सिंह का नाम यहाँ पर लिया है और भूषण बाड़ा शिल्पी नेहा तिर्की से ज़रूर मुलाकात हुई मगर अनूप सिंह से नहीं हुई। इन सारी चीज़ों को लेकर के भी उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।